नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ डॉक्टर आदित्य वायंसकर, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज मैं बात कर रहा हूँ फंगल इन्फेक्शन इस टॉपिक पर। फंगल इन्फेक्शन को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे दाद, खाज, नाइटा, रिंगवर्म, जॉकिज इत्यादि। इसका साइंटिफिक नाम है डर्मेटोफाइटोसिस या टीनिया। इस टॉपिक पर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आजकल ये देखा गया है कि फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए पहले से भी ज़्यादा समय लग रहा है और ज़्यादा दवाई देने की ज़रूरत पड़ रही है। 10 साल पहले ही ये इन्फेक्शन एक क्रीम से या फिर एक गोली खाकर 2 या 3 हफ्ते में ठीक हो जाता था, मगर आज इसे ठीक करने के लिए 2 या 3 महीने लगते हैं। दवाई भी ज़्यादा खानी पड़ती है। आजकल ये इन्फेक्शन शरीर के अलग-अलग हिस्सों में फैलने लगा है। ये इन्फेक्शन पूरी फैमिली में फैल रहा है और पूरी की पूरी फैमिली इसका इलाज कर रही है। ऐसे पहले नहीं होता था, इसलिए इस पर बात करना अब ज़रूरी है। आइए जानते हैं ये फंगस इन्फेक्शन क्या है, कैसे ये फैलता है, क्यों ये आजकल ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है और इसका इलाज किस तरह किया जाता है। जैसे बैक्टीरिया या वायरस कीटाणु होते हैं, वैसे ही फंगस भी एक कीटाणु है। इनकी कई प्रजाति होती हैं। ज़्यादातर फैलने वाली प्रजाति होती है वो है ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन और माइक्रोस्पोरम। ये हमारे शरीर पर और आसपास के वातावरण में आमतौर पर पाया जाता है। ये हमारे शरीर पर रहता है और हमारे शरीर पर डेड स्किन, डेब्री, लिपिड्स और पसीने को खा के ये जीता है। नॉर्मली ये कोई नुकसान नहीं करता, मगर जब इसको ज़्यादा नमी मिलती है, पसीना ज़्यादा होता है, तो ये फैलने लगता है, तेज़ी से बढ़ता है और फिर इसके बाद खुजली होने लगती है, फुंसी आती है, फिर ये बढ़कर लाल फुंसी एक गोल निशान हो जाता है। ये निशान आकार में बढ़ने लगता है और शरीर पर अलग-अलग जगह पर ये फैलता है। इसका आकार एक रिंग जैसा होता है। इसके बॉर्डर पर फुंसी होती है और अंदर एक क्लियर एरिया होता है। इसलिए कुछ लोग इसे रिंगवर्म कहते हैं। खुजली ज़्यादा कर शाम को कपड़े बदलने के समय या फिर रात को सोते समय ज़्यादा होती है। खुजाने से ये इन्फेक्शन और फैलता है, नए जगह पर आ सकता है। भारत में शहरों में गर्मी, पसीना, भीड़ के कारण फंगस ज़्यादा तीव्रता से फैलता है। टाइट कपड़े या डेनिम जीन्स पहनने से ये ज़्यादा बढ़ता है। ऑफिस में एक जगह पर घंटों बैठने से भी ये बढ़ सकता है। कपड़े या टॉवेल शेयर करने से या नहाने का साबुन शेयर करने से भी ये फैल जाता है। हाउसकीपिंग का काम या बर्तन मांजने से, कपड़े धोने से, हाथ ज़्यादा समय गीला रहने की वजह से ये बढ़ सकता है। इसके फैलने के 3 तरीके होते हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। एनिमल टू ह्यूमन, यानी जानवर से इंसान को। और ऑब्जेक्ट्स टू ह्यूमन। एक इंसान से ये दूसरे को तब फैलता है जब स्किन टू स्किन कांटेक्ट ज़्यादा समय के लिए हो जाता है। घर में पालतू जानवर को अगर फंगस इन्फेक्शन होता है तो उनसे भी ये इंसानों में फैल सकता है। घर में कपड़े एक साथ धोने से या एक ही साबुन नहाने के लिए इस्तेमाल करने से ये परिवार में फैल सकता है। जिम में टॉवेल शेयर करने से या इक्विपमेंट साफ न होने से ये फैलता है। या स्पोर्ट्स में दोस्तों के साथ कैप, स्पोर्ट्स बैंड शेयर करने से ये इन्फेक्शन दूसरों को फैल सकता है। किसान जो खेती करते हैं उन्हें सॉइल से भी ये फंगस इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ बीमारियां होती है जिनमें फंगस इन्फेक्शन आसानी से होता है और जल्दी फैलता है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म। जो लोग किसी कारणवश इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन ले रहे हो उनमें भी फंगस इन्फेक्शन ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन जो होती है वो ज़्यादातर कैंसर या रियोमेटॉइड आर्थराइटिस या अन्य बीमारी में लिया जाता है। आइए देखते हैं फंगस के टाइप्स क्या है।
फंगस जिस एरिया में होता है हम उसे वैसे ही क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि जांग या बटक्स पर जो होने वाला फंगस इन्फेक्शन होता है उसे हम टीनिया क्रूरिस कहते हैं। हाथ पर होने वाले फंगस को टीनिया मैनम, पैर पे होने वाले फंगस को टीनिया पेडिस, उंगली पे टीनिया अंगम, सिर पर अगर टीनिया इन्फेक्शन हो तो उसको टीनिया कैपिटिस कहते हैं, चेहरे पे टीनिया फेशियाली कहते हैं, छाती, पीठ या अन्य जगह पर हो तो टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं। अगर नाखून पर हो तो हम उसे ओनाइकोमाइकोसिस कहते हैं। तो डर्मेटोलॉजिस्ट इसे कैसे डायग्नोस करते हैं? ज़्यादातर समय ये क्लिनिकली ही डायग्नोस हो जाता है। देखकर ही पता चलता है कि फंगस इन्फेक्शन है या नहीं है। उनका आकार, रंग से हम लोग इसे आसानी से डायग्नोसिस कर सकते हैं। मगर कभी किसी टेस्ट की ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर को केओएच माउंट करना पड़ता है या वुडस्लैम से हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों, पिछले 8 या 10 सालों में ये देखा गया है कि फंगस इन्फेक्शन आसानी से ठीक नहीं होता। काफ़ी महीने लग जाते हैं और फिर ठीक होकर ये वापस आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? पुरानी दवाइयाँ क्यों आज काम नहीं कर रही हैं? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, गलत क्रीम्स जैसे स्टेरॉइड या सैलिसिलिक एसिड जैसे क्रीम्स लगाने से होता है। दूसरा, अगर जो डॉक्टर कोर्स कर देते हैं वो टाइम से पूरा ना करे तो होता है। और तीसरा, जो लाइफस्टाइल चेंजेस रहते हैं जैसे भीड़ में रहना, पसीना आना, ज़्यादा समय एक जगह पे काम पर बैठना, उससे ये ज़्यादा हो जाता है। जब हम मेडिकल स्टोर में जाते हैं और दांत की दवाई केमिस्ट से मांगते हैं तो ज़्यादातर समय केमिस्ट स्टेरॉइड या डेरोबिन या सैलिसिलिक एसिड ऐसी क्रीम देता है। स्टेरॉइड क्रीम दांत को 1 या 2 दिन में दबा देती है मगर उसे ठीक नहीं करती। जब तक आप स्टेरॉइड लगाएंगे तब तक दांत दबा रहता है मगर वो एक स्किन पर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। जिस दिन आप ये स्टेरॉइड क्रीम को बंद करते हैं फंगस वापस बढ़ता है और इस बार 2 से 3 गुना ज़्यादा तीव्रता में होता है। स्टेरॉइड क्रीम ज़्यादा दिन लगाने से भी उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। स्किन सफ़ेद होती है, वहाँ पर स्किन फटती है, स्ट्रेच मार्क्स आते हैं और वहाँ की स्किन पतली हो जाती है। सैलिसिलिक एसिड या डेरोबिन लगाने से स्किन जल जाती है और पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ देती है। डर्मेटोलॉजिस्ट फंगल इन्फेक्शन कैसे ट्रीट करते हैं, आइए जानते हैं। अगर एक छोटा सा दाग हो तो हम सिर्फ क्रीम से ही ठीक कर सकते हैं। क्रीम लगाते वक्त बाहर से अंदर की तरफ लगाना है। इसे दांत से 2 सेंटीमीटर बाहर लगाना है। दांत पूरी तरह से ठीक होने के बाद भी क्रीम 2 हफ्ते तक लगाना है ताकि दांत वापस ना आए। कॉमनली यूज होने वाले क्रीम होते हैं क्लोट्रिमोजोल, कीटाकोनाजोल, मिकोनाजोल, टर्बिनाफिन, लुलिकोनाजोल, इबुप्रोफेनोजोल, साइक्लोपिरोक्स और एम्ब्रोल्फिन। जब दांत 2 से ज़्यादा जगह पर होता है तब सिर्फ क्रीम से उसका इलाज कर नहीं सकते, हमें एंटी फंगल गोलियां लेनी पड़ती हैं। ये गोलियां आज के समय में 2 से 3 महीने तक या उससे ज़्यादा समय लेनी पड़ती है। अगर खुजली कम हो तो बीच में बंद करने से ये फंगल इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि डॉक्टर की सलाह लेकर ही आप ये गोली खाएं। गोली देते वक्त हम कई चीज़ देखते और देखकर उस हिसाब से डोज, ड्यूरेशन, टाइप ऑफ मेडिसिन ये तय करते हैं। पेशेंट की उम्र, उसका वज़न, अगर वो महिला है तो क्या वो प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, अगर पेशेंट को कोई अन्य बीमारी है जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, एपिलेप्सी एक्सेट्रा, तो ये सब फैक्टर देखकर ही हम गोली देते हैं। इसलिए हर पेशेंट में दवाई बदल सकती है, उसका डोज भी बदल सकता है। कॉमनली दिए जाने वाले टैबलेट्स है फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ग्रिसोफुल्विन, इट्राकोनाजोल और टर्बिनाफिन। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को हम एंटी फंगल साबुन या एंटी फंगल पाउडर भी देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आप अपने एरिया के डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और उनसे सही ट्रीटमेंट लें। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है।
दिन में 2 बार नहाना, ढीले कॉटन के कपड़े, कंफर्टेबल कपड़े पहनना, गर्म जगह पर कम समय बिताना, ये बहुत ज़रूरी है। कम पसीना होने से फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक करें। मेरे चैनल पर स्किन और हेयर रिलेटेड संबंधित वीडियो मैं आगे डालने वाला हूँ, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने रिश्तेदार और दोस्तों में शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।